परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं। तू प्रशंसा के योग्य है, तू प्रशंसा के योग्य है। हे परमेश्वर, तू योग्य है। हे परमेश्वर, तू प्रशंसा के योग्य है। तू योग्य है हे परमेश्वर। हालेलुया। तैयार रहे जो विश्व भर से देख रहे हैं और देश भर में भी अपनी आवाज उठाइए। चाहे आप अपनी बैठक में हो या अपनी कार में, एयरपोर्ट पर हो या ट्रेन में हो, बस उसका नाम ऊंचा कीजिए। यीशु का नाम ऊंचा कीजिए। तू धन्य है, तू धन्य है। हालेलुया। परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है। परमेश्वर बहुत अच्छा है, वो भला है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। धन्यवाद प्रभु। एक वचन था जो करीम, तुम्हारा धन्यवाद, तुम जहां कहीं भी हो, तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने हमें अंतिम क्षणों में सहायता दी। तिमुथियस में एक वचन है जो मुझे मेरे लिए चाहिए था और यहां मनुष्यों से आग्रह करता हूं मैं, मेरे विचार से यहां सारे पुरुषों को यह लागू होता है, या यूं कह लीजिए सारे ही पुरुषों को लागू होता है। और उसने इतना ही कहा, मैं चाहता हूं तुम अपने हाथ ऊपर करो। ऐसा लिखा है, बिना क्रोध और बिना किसी संदेह के। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? मेरे विचार में रिकार्डो हमें इसका स्वाद चखा रहे थे, उसके बाद करीम आए, बिना क्रोध और बिना संदेह के। यहां हम में से कुछ हैं जो बोझ उठाकर आए हैं। कितने लोग हैं ऐसे बोझ उठाकर आए हैं? अच्छा, पूरा का पूरा चर्च अपने हाथ नीचे कर दीजिए। ये हम सभी हैं, मैं आपके साथ हूं। और ये है जो मैं क्रोध के बारे में सोचता हूं, जो हो रहा है उससे मैं बड़ा क्रोधित हूं, अपसेट हूं। ये फिर से हुआ संदेह करना। क्या परमेश्वर ये कर पाएगा? हे परमेश्वर, आप ऐसा फिर से करोगे? और वो कहता है, मैं चाहता हूं आप हाथ उठाकर कहें, मैं क्रोधित नहीं होने वाला, और इसे लेकर मैं विश्वास में चलूंगा, ये जानते हुए कि परमेश्वर का नियंत्रण है, परमेश्वर का नियंत्रण है। परमेश्वर, ये क्रोध मेरी स्तुति पर छा जाना चाहता है और ये संदेह मेरी आराधना पर छा जाना चाहता है, और इसीलिए आज मैं आगे बढ़कर क्रोध और संदेह को नहीं चुनूंगा, पर मैं क्रोध के ऊपर आनंद चुन रहा हूं और विश्वास को चुन रहा हूं। और कितने मुझसे सहमत हैं? कितने मेरे साथ हैं? संदेह से बढ़कर विश्वास। अच्छा, अब अपने हाथ थोड़ी देर के लिए नीचे कर लीजिए। वो जो क्रोध से बढ़कर आनंद को चुनने वाले हैं, हाथ उठाइए, अपना बायां हाथ उठाइए, बायां हाथ ऊपर हवा में। और आज कितने ये कहेंगे, आज भी मैं संदेह से बढ़कर विश्वास को चुनूंगा? चलिए, आप संदेह से बढ़कर विश्वास को चुनने वाले हैं, और अब अपनी आवाज उठाकर इतना कहिए, हे परमेश्वर, आज मैं तुझे चुनता हूं, हर स्थिति से बढ़कर। चलिए उससे कहिए, मेरे घर से बढ़कर, मेरे मन से बढ़कर, मेरे जीवन से बढ़कर, हर सफलता से बढ़कर, मेरे बच्चों, मेरे विवाह, हर चीज से बढ़कर परमेश्वर, बिना क्रोध और संदेह किए। मुझे इसे लेकर कितना क्रोध है, मैं इसे लेकर बड़ा डरा हुआ हूं, संदेह रखता हूं। आज हम विश्वास को चुनते हैं। आज हम कहते हैं, परमेश्वर विश्वास योग्य है। आज हम परमेश्वर विश्वास योग्य है कहते हैं। तो प्रभु, इस पूरे थिएटर में और पूरे देश में और पूरे विश्व में हम अपने हाथ उठाते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? परमेश्वर भला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य कहो। परमेश्वर के भवन में होना कितना अच्छा है। कभी कभी आप यहां आते हो अपने बोझ लेकर, और कभी कभी ये कितनों को पता है कि आप चर्च में आते हो, लोग आप पर बोझ डाल देते हैं और तब आप ये कहते हो, बिना क्रोध और बिना संदेह के। यीशु जो है, उसके लिए मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। हम उसकी प्रशंसा न्यूयॉर्क में, देश भर में और विश्व भर में करेंगे। हम इतने आभारी हैं कि हम उसकी आराधना कर रहे हैं, तो वहां राष्ट्रों में, पूरे देश में हमारे साथ लोग आराधना कर रहे हैं और हम उनके लिए बड़े आभारी हैं। और हम न केवल न्यूयॉर्क में, बल्कि वो जो लाइव हमें देख रहे हैं दुनिया भर में, केन्या, बोत्सवाना में, उन सब का स्वागत करते हैं। साउथ अफ्रीका, मलावी, युगांडा, जिम्बाब्वे और घाना का स्वागत है। अर्मेनिया, जहां हमने देखा, वहां हम टीन चैलेंज का समर्थन करते हैं। हम स्वागत करते हैं पाकिस्तान और इंडिया का। हमसे लाइव जुड़े हैं चाइना, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान। हम सब का स्वागत करते हैं और कहते हैं, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में यीशु की आराधना जारी रखो। और तेरा धन्यवाद यूके, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, जर्मनी और इटली में जो हमसे जुड़े हैं, उन सभी के लिए।
मुझे पता है वो एक निशानी थी, पर मैं उसे ग्रहण करूंगा। स्पेन, कैनरी आइलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और नेदरलैंड्स, हम कहते हैं स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, हंगरी, जॉर्जिया, रोमानिया, सबकी ओर से हालेलुया। और उनसे जो इस समय हमें रशिया में देख रहे हैं, परमेश्वर हम युद्ध को बंद करना चाहते हैं। यीशु, हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने उत्तरी और दक्षिणी पड़ोसियों का स्वागत करते हैं, जैसे कनाडा, मेक्सिको, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडीज। और हम प्रणाम करते हैं ग्वाटेमाला, पनामा, जमैका, अर्जेंटीना, पेरू, ब्राजील, कोस्टारिका, बारबाडोस, ग्रैंड केमन और डोमिनिक रिपब्लिक और प्यूर्टो का भी स्वागत करते हैं। मेरे विचार में नक्शा सबको दर्शा रहा है, हमें विश्व भर में कौन कौन देख रहा है, और उनके साथ यूएस के 35 उपराष्ट्र भी हैं। मैं बस उन सब से बात करना चाहता हूं जो यही नहीं बल्कि विश्व भर में, देश भर में हमारे साथ हैं। हमारी हड्डियों में आग, ये बात ट्रेलर में कही गई जो पास्टरों और अगुओं के लिए खुली थी, पर उन्होंने उनके लिए ही सीट्स उपलब्ध की जिन्हें परमेश्वर के लिए एक भूख थी। और ये सितंबर 11 से 13 के बीच एक अद्भुत अवसर है कि लोग न्यूयॉर्क आकर हड्डियों में आग का भाग बन सकें। तो जरूरी नहीं कि आप पास्टर्स हैं या किसी चर्च के कार्यकर्ता, आपके अंदर परमेश्वर की भूख होनी चाहिए। तो यशाया अध्याय 40 में एक वचन है जो हमें कठिन समयों में मार्गदर्शन देने की प्रतिज्ञा करता है। जब भी आप क्रोध से भरे हों और आप में संदेह है, तो मैं इसे पढ़ता हूं, मैं इस प्रतिज्ञा को पकड़े रखता हूं जो ये कहती है, और चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपे। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपे, और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। तो सुनिए, ये वो बात कहता है, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। और जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब कैसी प्रतिज्ञा है कि हम विपत्ति, दुख का सामना करेंगे, न केवल अमेरिका में पर पूरे विश्व में। और आपसे इतना ही कह सकता हूं, हमें प्रभु की ओर से एक स्पष्ट वचन चाहिए, हमें पवित्र आत्मा की ओर से एक स्पष्ट दिशा चाहिए। परमेश्वर हमारी मदद करे, आपके चर्च की मदद करे। हे परमेश्वर, मुझे जरूरत है, हमें जरूरत है, आपको जरूरत है। कितनों को पीछे से ये वाणी सुननी है? तो जब भी आप दाहिनी या बाईं ओर मुड़े, आप ये कहें, परमेश्वर मुझे तेरा वचन सुनना है, मुझे उसकी जरूरत है। मुझे कोई बात अलग लगी जो मैं आज आपको बताऊंगा, और ये थी, मैं इस पर विचार कर रहा था और इसे स्पष्ट रूप से बाइबल में देखा। इसे मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। हम आनंद के साथ समापन करेंगे, पर मैं आपसे उस विचार के बारे में बताना चाहूंगा, या परमेश्वर के वचन को खोकर मुझे अपनी आवाज नहीं सुननी, मुझे परमेश्वर को सुनना है। और कितने लोग मुझसे इस पर सहमत हैं? एक विचारधारा है कि बाइबल दो चीजों को लेती है, एक परमेश्वर की आवाज और दूसरी मनुष्य की आवाज, और उन्हें जोड़ती है। और आप तब तबाहियां देखते हैं, आप खतरा देखते हैं जब आपके पास आपकी आवाज ही रह जाती है। आज हमें परमेश्वर की आवाज की जरूरत है, और मुझे अपनी ही आवाज और बोलों के साथ नहीं रह जाना, मुझे इसके साथ अकेले नहीं रहना। मैं सोचता हूं हमें करना है, मुझे करना है, मुझे इसके साथ रहना है। परमेश्वर ऐसा कहता है, मुझे इसके साथ रहना है। परमेश्वर, हे पिता, अगले कुछ मिनटों में पवित्र आत्मा हमसे स्पष्ट रूप से बात करेगा। हमें जरूरत है कि तू यहां आकर आज बात करे। जैसे जैसे बोझ उतर रहे हैं, अब पवित्र आत्मा की आवाज पुरुषों, स्त्रियों, छात्रों, युवाओं को, दादा दादियों को सुनाई दे रही है। युवाओं, नाना नानियों को छू रही है। उन्हें भी छू लें जो यूके, जर्मनी में हैं। और मेरा विश्वास है ट्रिनिडैड में भी यही होगा। मैं विश्वास करता हूं कि तू उनको स्पर्श करेगा जो सिंगापुर और जापान में हैं। पवित्र आत्मा चाइना और रशिया पहुंचे। तेरे आत्मा को लीमा से लॉस एंजलिस तक, लंदन से डैलस तक और मायामी से डेट्रॉइट तक काम करने दे। प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा आकर बात करे। तू किसी मनुष्य का सम्मान नहीं करता, और यीशु के नाम से मैं तुझे धन्यवाद कहता हूं। और सब ने कहा आमीन और आमीन। आप बैठ जाएं। धन्यवाद वर्शिप टीम का। मैं आपको युद्ध के आदेश पढ़कर सुनाना चाहूंगा जो इस्राएल के सबसे महान सेनापति यहोशू को परमेश्वर की ओर से मिले कि वे अपना दूसरा युद्ध कैसे लड़ेंगे। और जब वे पार जा रहे थे, न केवल लाल समुद्र को, परंतु यर्दन पार करके कनान में,
जब यरीहो की दीवारें ढह गई थीं और ये उनका दूसरा युद्ध था, उनका दूसरा युद्ध अभियान जिसमें वो प्रवेश कर रहे थे। ये बहुत ही विस्तृत युद्ध योजनाएं थीं जो परमेश्वर की ओर से आई थीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने, क्योंकि परमेश्वर की ओर से यहोशू के पास जो रणनीति आई थी उसने सचमुच उनकी दूसरी लड़ाई में निर्णायक जीत दिलाई। यहोशू अध्याय 8। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो, कमर बांध कर सब योद्धाओं को साथ ले और ऐ पर चढ़ाई कर, पहले यरीहो और फिर ऐ। सुन, मैंने ऐ के राजा को, उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वश में किया है, और जैसा तूने यरीहो और उसके राजा से किया वैसा ही ऐ और उसके राजा के साथ भी करना। परंतु इस बार केवल तुम पशुओं के समेत उसकी लूट को अपने लिए ले सकोगे। इसलिए उस नगर के पीछे की ओर अपने पुरुष घात में लगा दो। सो यहोशू ने सब योद्धाओं समेत ऐ पर चढ़ाई करने की तैयारी की, और यहोशू ने 30,000 पुरुषों को जो शूरवीर थे चुनकर रात ही को आज्ञा देकर भेजा, और उनको यह आज्ञा दी कि सुनो, तुम उस नगर के पीछे की ओर घात लगाकर बैठे रहना, और मैं अपने सब साथियों समेत उस नगर के निकट जाऊंगा, और जब वे पहले की नाई हमारा सामना करने को निकले तब हम उनके आगे से भागेंगे। ये पीछे हटने का दिखावा है। तब वो ये सोचकर कि इस्राएली पहले की भांति हमारे सामने से भाग जाते हैं, हमारा पीछा करेंगे, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उसको तुम्हारे हाथ में कर देगा, तब उसमें आग लगाकर फूंक देना, यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना। सुनो, मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, विस्तार से बताया गया है। परमेश्वर जो निर्देश देने वाला था कह रहा है, न तो डरना न निराश होना, पीछे से घात लगाना, अपने 30,000 वीर योद्धा चुनो, उन्हें छिपाओ और सेना को दिखावे का युद्ध लड़ने के लिए भेजो, उसके बाद दिखावा करो भागने का। जब वो पीछा करेंगे, नगर को कब्जे में लो, उसे जलाकर फूंक दो और शत्रु को हरा दो। ये यरीहो की लड़ाई से बिल्कुल अलग था और नगर के चक्कर काटने से। यह है यशाया 30 की वाणी। वो युद्ध लड़ रहे हैं, परंतु परमेश्वर की ओर से आदेश मिलता है। जब लड़ाई जारी है, परमेश्वर उस लड़ाई और विपत्ति के बीच में बात करता है। उन्हें पता है परमेश्वर उनसे क्या कहता है। इस्राएल ने परमेश्वर की सुनी, और ये वो भाग है जिसे लेकर मैं बड़ा विशिष्ट हूं। उन्होंने ऐ के साथ अपने दूसरे युद्ध में परमेश्वर की बात मानी। आप यहोशू अध्याय 8 में जो पढ़ रहे हैं, वो दूसरी बार वे ऐसे लड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? दूसरी बार क्यों? क्योंकि जो पहली लड़ाई उन्होंने ऐसे लड़ी थी वो विनाशकारी थी। परमेश्वर की वाणी उपस्थित नहीं थी। जी हां, परमेश्वर की वाणी की अनुपस्थिति। मनुष्य परमेश्वर के निर्देश का अपहरण कर चुका था और इस्राएल परमेश्वर के निर्देशों के साथ नहीं था। पर जैसा मैंने कहा, यह भयावह विचार था कि मनुष्य को अपने ही तरीकों और अपनी चतुराई के साथ छोड़ दिया जाए। मनुष्य अपनी योजना लेकर आया तो फिर ऐसा हुआ। मैं इससे पहले वाला अध्याय पढ़ता हूं, यहोशू 7। यहोशू ने अपने भेदियों को भेजा कि यरीहो से ऐ नाम नगर के पास, जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल के पूर्व की ओर है, कि जाकर देश का भेद ले आओ। और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां न जाएं, कोई 2 या 3,000 पुरुष जाकर ऐ को जीत सकते हैं। और उन्होंने इसे बिगाड़ दिया, क्योंकि वहां कम लोग हैं। हमारे सारे लोगों को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। इसलिए कोई 3,000 पुरुष वहां गए, परंतु वो हरा दिए गए और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करके उतराई में। तब ऐ के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले। बदलती स्थिति से इस्राएली डर के कारण घबरा गए और उनके मन पिघल गए। ये दूसरी बात से अलग था जब वे आमने सामने आए। यहोशू 7 और यहोशू 8 के परिणाम स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। वही लोग, वही भूमि, वही युद्ध, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग। देखिए, वही लोग हैं, वही भूमि है, वही युद्ध है, लेकिन बिल्कुल अलग परिणाम है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने भिन्न परिणाम सामने आए? यहीं से परमेश्वर ने मुझसे भविष्य में जाने के बारे में बात करना शुरू किया और कहा, टिम, तुम्हें मेरी वाणी चाहिए, तुम्हारी आवाज नहीं। तुम्हें मेरी सुनने की जरूरत है और ये नहीं कहना है मैं सोचता हूं या हम ऐसा करें। कुछ विनाशकारी घटनाएं हैं, अमरीकियों को पता है, और जब ये हुई तो वो वहां थे। वो जो बड़ी आयु वाले हैं उनमें से कुछ को आज भी पता है 7 दिसंबर 1941 पर्ल हार्बर में क्या हुआ था। कुछ न्यूयॉर्क वाले हैं जिन्हें पता है वो कहां थे। मैंने कहानियां सुनी हैं 9/11 के बारे में। और एक युवा पीढ़ी है जो आपको बता सकती है जब कोविड में संसार बंद पड़ गया। और वो पहली राष्ट्रीय आपदा जो मुझे ठीक ठीक याद है, वो तब घटी जब मैं कॉलेज में अपने द्वितीय वर्ष में वित्त की कक्षा में पढ़ रहा था, जब चैलेंजर अंतरिक्ष यान में विस्फोट हुआ।
मैं विश्वविद्यालय में था और मैं वहीं बैठा था जब 8 जनवरी 1986 को उड़ान के 73 सेकंड बाद वो विस्फोट हुआ। 7 परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया और पूरा राष्ट्र शोक में डूब गया। और इस सारे दुख का दोष एक सस्ते हिस्से ओ-रिंग पर लगाया गया, ऐसा उन्होंने कहा। हैरान करने वाली बात यह है कि रिकॉर्ड बताते हैं, हैरान करने वाली बात, रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि स्पेस शटल चैलेंजर में 10 लाख अलग अलग पुर्जे थे। जी हां, 10 लाख अलग अलग पुर्जे। और हैरान करने वाली बात यह है कि वो 9,99,999 पुर्जे एक पुर्जे को छोड़कर बाकी सभी ने अपना काम किया। और यही एक पुर्जा तबाही का कारण बना। एक राष्ट्र शोक में डूबा और बहुत सारी जानें चली गई। यहोवा की कहानी में छावनी में एक ओ-रिंग है, एक वचन 7 और 8 के अंतर को समझाने वाली कुंजी है जो अलग अलग परिणामों का कारण है। एक ही वजह जिसकी वजह से अलग अलग परिणाम हमें मिल रहे हैं। यहोशू 7 ओ-रिंग की विफलता है और इस व्यक्ति के कारण 37 परिवारों की जान चली गई। ये यरीहो यहोशू ए और उस नाम की कहानी है जिसे आप में से कुछ लोग जानते हैं, जिसके साथ वो बड़ा हुआ, उसका नाम था आकान। हमें यह कहानी जाननी जरूरी है क्योंकि आपका भविष्य, मेरा भविष्य, हमारा भविष्य महत्वपूर्ण है और यह कहानी इसमें एक भूमिका निभाती है। हमें जानना होगा कि क्या हुआ और क्यों हुआ और क्या होना चाहिए था। 37 परिवार क्यों मर गए। ओ-रिंग में दर्द हो रहा है और यहीं पर आप कभी कभी चर्च में ये वाक्य सुनते होंगे, छावनी में पाप है। यही ये प्रकट हुआ। इसीलिए मैं आपको यहोशू 7:1 का जिक्र किए बिना ये नहीं पढ़ सकता, क्योंकि ये यरीहो के युद्ध से जुड़ा है। जब आकान ने यरीहो से वे चीजें ली जिन्हें परमेश्वर ने मना किया था और उन्हें छिपा दिया। परमेश्वर ने मना किया था, उसने उन्हें लिया और छिपा दिया। वो चीजें उसके पास नहीं होनी थी क्योंकि उन्हें अगले युद्ध में ले जाना था। मुझे लगता है कि कुछ लोग अपने भविष्य की लड़ाइयां इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो चीजों को वर्तमान में नहीं छोड़ते और उन्हें वो भविष्य में ले जाते हैं। और परमेश्वर कहता है उसे जाने दो, क्योंकि तुम जहां जा रहे हो वो तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। और कभी कभी ये संपत्ति होती है और कभी कभी एक रिश्ता भी, और मैं उसे वहीं छोड़ दूंगा। यहोशू 7:1 परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा के गोत्र का आकान जो जेरह वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। यहोशू 7 और 8 हमें वो खतरे के बारे में सिखाता है। यह है अपने भविष्य के निर्णयों पर अपने पाप की कीमत को कम आंकना। यह कीमत को कम आंकना है, इसे ध्यान में रखें। पाप भविष्य के निर्णयों को नष्ट कर देता है। मैं इसे फिर से कहूंगा, पाप परमेश्वर की आवाज को मिटा देता है और आपके पास आपकी आवाज को रहने देता है। मित्रों मेरी बात सुनो। एक मनुष्य ने कहा, पाप आपको उससे दूर ले जाएगा जितना आप जाना नहीं चाहते, आपको उससे अधिक समय तक रोकेगा जितना आप रुकना नहीं चाहते। देखिए यहां आकान को देखिए, तैयार रहिए। आकान एक नाम से कहीं बढ़कर है। यह एक उपस्थिति है, यह एक बाधा की उपस्थिति है। यह हमारे जीवन में किसी ऐसी चीज की उपस्थिति है जिसे परमेश्वर ने मना किया है। अवज्ञा ही परमेश्वर के निर्देश में बाधा डालती है। पाप परमेश्वर की आवाज को चुप करा देता है। इसे सुनिए, भजन संहिता 66 वचन 17, मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ और उसने मुझे उत्तर दिया। मैंने उसको पुकारा, यह एक बढ़िया वचन है, और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। फिर उसे दूसरी छोर एक एहसास होता है, तब भी यदि मैं पाप के प्रति अपनी आंखें बंद करता, प्रभु परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। मित्रों यहां जरा रुकिए, यहां थोड़ी देर के लिए रुकिए और थोड़ी देर के लिए इसे स्क्रीन पर रहने दीजिए। वो कहता है, जब करीम उस गीत में हमारी अगुवाई कर रहा था, मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। यह था वचन 17। पर जब आप वचन 18 पर आते हैं, ये उसके दूसरे छोर पर है। यदि मैं पाप के प्रति अपनी आंख बंद कर लेता, ये नुकसान पहुंचाना है, ये आकान है, ये बाधा की उपस्थिति है। ये कहता है प्रभु परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता।
आकान उस चीज की उपस्थिति है जिसे परमेश्वर ने कहा अपने साथ न ले चलो। आकान एक उपस्थिति है, ये आपके अंदर छिपी हुई चीज है। न केवल उसके साथ, हम इसे आपको उसके साथ दिखाएंगे। ये सोने की ईंट, कुछ सिक्के और एक ओढ़ना, पर यह सब उससे बढ़कर है। ये वो है जो तंबू में छिपा नहीं है, मन में छिपा रह सकता है। यह हमारी अंतर की गहराई में हो सकता है। देखो, आकान की आत्मा तब आती है जब आप अपने भविष्य की ओर उन बातों की अपेक्षा और तिरस्कार के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं जिन्हें परमेश्वर ने आपको उस यात्रा पर ले जाने से मना किया है। तो जब परमेश्वर कहता है आप और आगे नहीं जा सकते जो आपके भविष्य में शामिल ना हो, क्योंकि जो परमेश्वर हमारे भविष्य में करना चाहता है, परमेश्वर कहता है मैं इसे तुमसे दूर करने लगूंगा ताकि तुम भविष्य में और आगे बढ़ सको, ताकि आप वहां जा सके जहां परमेश्वर चाहता है आप जाएं। यह नौकरी या सरकारी काम से चोरी हो सकती है जिसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। यह वैवाहिक जीवन में विफलता भी हो सकती है। यह आपके दिल की गहराई में बसी कड़वाहट या अपमान है, या अतीत में किसी चीज को जिसे आपने सहा है। यह कहना है कि परमेश्वर उसके पीछे पड़ता है। वो कहता है मैं तुम्हें आगे ले जाना चाहता हूं, पर हमें यहां रुककर उससे निपटना होगा जो पीछे हुआ है। और परमेश्वर उसके पीछे पड़ने वाला है, और परमेश्वर का धन्यवाद कि वो इन चीजों के पीछे पड़ जाता है। धन्यवाद कि वो हमारे भविष्य को इतना नाजुक और महत्वपूर्ण समझता है कि जब तक हम इन चीजों से निपट नहीं लेते तब तक वो हमें आगे नहीं बढ़ाएगा। मैं अपने माता पिता को अपने साथ पहली मिशन यात्रा पर ले गया। साम्यवाद के पतन के ठीक बाद हम रोमानिया गए थे। मैं अपनी माँ और पिता को साथ ले गया और इससे मुझे खुशी मिली। हम आज भी देखते हैं कि परमेश्वर ने रोमानिया में क्या क्या किया हुआ है। वहां एक चर्च था, क्योंकि जो एक सप्ताह हमने एक्ना मॉरिस में बिताया था, आपने उनकी कहानी देखी है। यहां तक कि हम इस चर्च का समर्थन भी करते हैं जिसकी शुरुआत बंजारों के एक बहिष्कृत समूह से हुई थी। रोमानिया में परमेश्वर ने चर्च को विकसित किया है जब वे देश भर के बच्चों की सहायता कर रहे हैं। और लौटते वक्त हमने रात फ्रैंकफर्ट जर्मनी में बिताई, घर लौटते हुए, और वहां स्तुति आराधना की सेवा और संक्षेप में बात की। उसके बाद जब हम यूएस में उतरे, मुझे याद है मैं लगेज बेल्ट के पास बैठा अपने सामान का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही हम उतरे तब बॉर्डर कंट्रोल वालों ने अपना काम शुरू किया। वो कुत्तों के साथ सबके सामान की गंध लेने के लिए वहां आए। मैंने देखा एक छोटा सा कुत्ता सबके सामान की गंध ले रहा था, और वो मेरी माँ जो 80 वर्ष की है वहां जाकर रुक गया। और मैं सोचने लगा ये क्या हुआ, मेरी माँ के सामान के पास ये कुत्ता क्यों रुक गया है? एक वरिष्ठ महिला अमेरिका में किसकी तस्करी कर रही है? हमने रोमानिया में चमत्कार होते हुए देखे, और ये छोटी सी महिला तस्करी कर रही है, ऐसा इन्हें लगा। और गार्ड ने आदेश दिया अपना सामान खोलो। और उसी वक्त मैं सोचने लगा मैं कहूंगा मैं इन्हें नहीं जानता। और फिर कहीं जाकर वो अपना सामान खोलती हैं, और मेरी माँ ने जर्मनी में ढेर सारे सॉसेजेस खरीदे थे, और उनके बैग में सॉसेजेस की गंध भरी हुई थी। और वो व्यक्ति ने कहा आपने ये नहीं बताया कि यहाँ सॉसेजेस हैं। और मेरी माँ ने कहा हम इसे तो डिक्लेयर नहीं किया करते थे। उसने कहा आपको खाना लाते वक्त ये डिक्लेयर करना होता है, इसे आप यूएसए में नहीं ला सकते। मेरी माँ ने कहा क्या हम इन्हें यहाँ खा सकते हैं? और उसने कहा हाँ आप खा सकते हैं बेशक। मेरी माँ सॉसेजेस खाने लगी और उन्हें उन लोगों में बांटने लगी जो सामान लेकर आए थे। वो इस काम में व्यस्त हो गई। उस दिन जितने भी लोग अमेरिका में आए उनमें से जर्मन कबासा और जर्मन सॉसेजेस की गंध आ रही थी। यह आश्चर्य की बात है कि कैसे उस कुत्ते ने मेरी मां को पकड़ा। और उसके बाद मैं पढ़ रहा था कि कैसे वे कुत्ते को प्रशिक्षण देते हैं और उन्हें बताया कि वे उन्हें इस प्रकार ड्रग्स और विस्फोटक पदार्थ खोजने का प्रशिक्षण देते हैं, और शायद जर्मनी के सॉसेजेस भी। उन्होंने बताया इसमें 10 सप्ताह लगते हैं। वे पदार्थों को एक बैग में या लगेज में रख देते हैं और कुत्तों को उसे सूंघने के लिए छोड़ देते हैं। और उन्होंने कहा अंतिम 2 सप्ताह जब रह जाते हैं वे उसे कपड़े में छिपा देते हैं और उस पर परफ्यूम लगाकर उसकी गंध को छुपाते हैं। इस तरह इसे छिपाया जाता है। और जब वो जान जाते हैं कि अब कुत्ते तैयार हैं, अगर कुत्ता सूंघ लेता है कि कपड़े के नीचे क्या है, फिर वो चाहे सूट के, परफ्यूम के या कोलोन के नीचे रखा हो। अब मैं आपको बता दूं, पवित्र आत्मा कुछ भी सूंघ सकता है।
आप चाहे यहाँ कहीं पर भी बैठे हो, सूट बूट पहने हुए हो, कितने भी सम्मानजनक क्यों न हो, मैं कहता हूं पवित्र आत्मा आपको रोक कर रहेगा। और जर्मन सॉसेज नहीं है, ये कड़वाहट है, ये जर्मन सॉसेज नहीं है। ये वो चीज है जिसे मुझे बाहर निकालना होगा ताकि आप धार्मिक दिख सकें, लेकिन पवित्र आत्मा हर चीज के पीछे पड़ेगा, हमें भविष्य में ले जाने जहां हमें जाना है। आकान की पोशाक और परफ्यूम अध्याय 7 में दिखाई देते हैं जब उसे बुलाया जाता है और परमेश्वर प्रार्थना के बाद बताता है कि यहां क्या चल रहा है। परमेश्वर यह बताता है कि यहां क्या चल रहा है। वचन 20 को ध्यान से सुनिए। और आकान ने यहोशू को उत्तर दिया कि सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शिकेल चांदी और 50 शिकेल सोने की ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। आकान ने यरीहो से सामान लिया और सोचा वो उसे अलग पड़ाव में ले जाएगा, एक अलग दिशा में सबसे बचाकर। और परमेश्वर जानते थे मैं तुझे इसे वहां से नहीं ले जाने दूंगा जहां मैं इन लोगों को ले जा रहा हूं। पर मुझे यह दिलचस्प लगा तो मैं ये कहूंगा, आकान के पाप की खबर किसी को नहीं चली जब तक दूसरी लड़ाई नहीं लड़ी गई। वे ये नहीं जान पाए जब तक कुछ गलत नहीं हुआ। और अचानक विजय के बाद विजय प्राप्त करने के बदले उन्हें विजय के बाद पराजय का सामना करना पड़ा। अब हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की स्थिति की जांच करें। व्यक्तिगत पाप, आकान के पाप का असर सिर्फ उस पर ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार पर पड़ा, और उसका असर 36 लोगों पर हुआ जो के अगले युद्ध में मारे गए। जब मैं ये कहानी पढ़ रहा था उस व्यक्ति के बारे में जिसने बिजली को चुनौती दी, ये कहानी है बेंजामिन फ्रैंकलिन की। और फ्रैंकलिन ने उस जुमले को वर्षों तक याद रखा जिसे उसने बाद में कहा, जो उसके मुंह से दशकों पहले 7 वर्ष की उम्र में निकला था। उसने बताया उसके एक कुटुंबी ने कुछ पैसे दिए थे जो एक साधारण रकम थी, और उस दिन उसने एक लड़के को सीटी के साथ देखा, और फ्रैंकलिन उस सीटी से इतना मोहित हो गया कि उसने उस लड़के की सीटी के बदले सारे पैसे दे दिए। और वो सीटी बजाता हुआ तब तक घूमता रहा जब तक उसे ये पता न चला कि उसने सीटी के लिए हर गुना अधिक रकम चुकाई है। और उसने बताया उसे अब सीटी से लगाव नहीं रहा, उसकी चाह नहीं रही। वो बताता है, जब मैंने मित्रों को, स्त्री और पुरुषों को उनके काम के पीछे अपने परिवार की चिंता न करते देखा, राजनीति के पीछे ईमानदारी को त्यागते हुए देखा ताकि वे आगे बढ़ सकें, तो मुझे यही याद आया। तो वो कहता था, ध्यान दो, सीटी के ज्यादा दाम ना दे दो, ज्यादा दाम ना दे दो, लाभांश से वो लाभ नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। हम अक्सर किसी अच्छी लगने वाली चीज के लिए ज्यादा कीमत चुका देते हैं जिससे हम ज्यादा लाभ की अपेक्षा करते हैं। आकान ने सीटी की बड़ी कीमत चुकाई और उसने सोना, चांदी और ओढ़ना लिया, और इसके बाद बड़ी कीमत चुकाई जिसका कोई फायदा न था। जी हां, जिसका कोई फायदा न था। और इसीलिए आज ये निवेदन है, ये कड़वाहट किसी फायदे की नहीं है, पोर्नोग्राफी किसी फायदे की नहीं है, व्यसन किसी फायदे का नहीं है, शाप देना, यौन पाप किसी फायदे के नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका भविष्य फायदे का है। परमेश्वर के पास जो है वो इन चीजों से कहीं अधिक फायदे का है। इन्हें छोड़ने का अनुरोध है, परमेश्वर से मेल मिलाप करने का, जो मुझे एहसास हुआ। और अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, वो जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो उपहार एक पिता होकर मैं अपने परिवार को दे सकता हूं, वो उनके सर पर छत नहीं है, ना तो बिल भरने हैं। अपने परिवार को जो सबसे बड़ा उपहार मैं दे सकता हूं वो है ईश्वरीय भक्ति, और निश्चित करना कि मेरा मन शुद्ध है ताकि मैं उन्हें उनके भविष्य में ले चलूं। सबसे बुरा होना उस बाप जैसा है जो बुराइयों को पालता है, सीटी की बड़ी कीमत चुकाता है, विवाह तोड़ देता है, बच्चों को खो देता है और परमेश्वर से अपने संबंध को त्याग देता है। कहिए, मुझे सबसे बढ़कर परमेश्वर चाहिए और परमेश्वर मेरे जीवन का भाग रहे। जिन्हें निर्देश चाहिए और फिर भी पाप में जीते हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है, वहां बहुत सारी बर्बादियां हैं। इसीलिए जब मैं किसी विपत्ति या परेशानी में होता हूं जो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, और अगर आप न्यूयॉर्क में हैं तो यह हमेशा आपका हिस्सा है,
मैं चाहता हूं आप जाने कि मेरे पीछे एक आवाज है। चाहे ये सप्ताह का कोई भी दिन है, मैं चाहता हूं एक आवाज पीछे से मुझसे कहे ये वो मार्ग है, इस पर चल। मुझे परमेश्वर की आवाज को खोना नहीं है। मुझे अपनी आवाज के बदले परमेश्वर की आवाज की बलि नहीं देनी है। आवाज बदलना और ये कहना कि मुझे लगता है हमें ऐसा करना चाहिए, ये भयावह विचार है। मुझे ये नहीं चाहिए। जब आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तब ये होता है। दो और विचार, उसके बाद हम वहां चलते हैं जहां आज खुशी से हम समापन करेंगे। दो चीजें। पाप आपको अपनी अवज्ञा की कीमत कम आंकने पर मजबूर कर देगा। आप कीमत को कम आंकते हैं। वो कीमत, मेरी लाइब्रेरी में गैरी रिचमन की लिखी एक किताब है मेरे पास। वो प्रसिद्ध चिड़ियाघर के पूर्व रखवाले थे, सैन डिएगो जू के। अपनी पुस्तक में वो एक कहानी सुनाते हैं। वो रैकून्स की बात करते हैं जिनके जीवन क्रम में 24 महीनों तक ग्रैन्युलर चेंज होता है और उसके बाद वे बड़े हिंसक हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि 15 किलो का रैकून एक खुली लड़ाई में 45 किलो के कुत्ते के बराबर हो जाता है। ये अजीब बात है। फिर उन्हें पता चला कि उनकी मित्र जूली को अपने घर के आंगन में रैकून का एक पिल्ला मिल गया था और वो उसे पालना चाहती थी। उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें, उसने उसे नाम दिया बैंडिट। तब गैरी ने उससे मिलकर कहा, तुम बैंडिट को नहीं पाल सकती, एक दिन बैंडिट तुम पर हमला कर देगा। और उन्होंने वो लिखा जो जूली ने कहा। उन्होंने कहा, मैं वो जवाब कभी नहीं भूल सकता। हंसकर वो बोली, बैंडिट मुझे कभी हानि नहीं पहुंचाएगा, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। 3 महीने बाद जूली को चेहरे के घावों के इलाज के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी जो उसके रैकून ने उसे पहुंचाए थे, जिसने उस पर बिना कारण हमला कर दिया। बैंडिट को जंगल में छोड़ दिया गया। और ये बात गैरी रिचमन, सैन डिएगो के चिड़ियाघर के रखवाले, एक मसीही ने बताई। उन्होंने कहा, पाप बैंडिट अर्थात डाकुओं के समान होता है। उन्होंने कहा, जब आप सोचते हैं मेरे साथ अलग होगा, तब परिणाम पूर्वानुमानित होते हैं। किसी तरह जूली को गैरी से बेहतर पता है, आकान को परमेश्वर से बेहतर पता है, और किसी भांति हमें परमेश्वर से बेहतर पता है। आकान ने सोचा, ये बस एक ओढ़ना ही तो है, ये सोने की ईंट है, ये कुछ सिक्के ही तो हैं। मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये उसके तंबू में कचरे की बात नहीं थी, ये उसके मन के कचरे की बात थी। यही तो असली मुद्दा है। वो सामान नहीं है, वो सामान का मिश्रण उससे हो रहा था जो उसके मन में चल रहा था। और एक बार जब आप कहने लगते हो ये बस $20 हैं, तैयार रहो, आपने रैकून को पकड़ा है। जब आप कहते हैं ये बस एक फिल्म ही है, एक घूंट शराब ही है, ये बस एक मजाक है, बस एक अपशब्द, एक रात की बात है, तो सचेत रहिए, सावधान हो जाइए। वो चीज आप पर हमला करेगी जिसे हम बस एक चीज कहकर आंकते हैं, तब हम दूसरी चीजों के लिए अपने आप को छोड़ देते हैं ताकि घटक रूप से गिरे। 37 प्राणी मारे गए, पाप फैलता है। स्पर्जन ने इसे इस प्रकार से कहा है, इन शब्दों को सुनिए, पाप ने मसीह की हत्या की, क्या आप उसके मित्र बनोगे? पाप ने देहधारी परमेश्वर के हृदय को छेड़ दिया, क्या आप उससे प्रेम कर सकते हैं? अब कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। मुझे आपसे कहना है, आप में से कुछ कहेंगे, हमें तो पूरी सभा में बांध कर रखा है। जो लोग क्षमा नहीं मांगते वो मुझे डराते हैं। जो लोग एक दूसरे से ज्यादा माफी नहीं मांगते वे शायद परमेश्वर से भी कुछ कम पश्चाताप करते हैं, क्योंकि परमेश्वर से क्षमा, परमेश्वर से माफी, परमेश्वर के आगे पश्चाताप और लोगों से माफी अक्सर साथ साथ चलते हैं। ऐसा क्यों है? क्या मैं इसे इस तरह से कह सकता हूं, मुझे क्षमा कर दो सिंडी का संबंध हमेशा से, मुझे क्षमा कर दो परमेश्वर से होता है, जरूर होता है। तो जो लोग अपने जीवन साथी से क्षमा नहीं मांगते, मैं ऐसे लोगों से डरता रहता हूं। वो हमेशा कहते हैं मैं ऐसे लोगों से वाकई डरता हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं, हे एक मिनट, वो संवेदनशीलता कहां है जो होनी चाहिए? परमेश्वर दोषी ठहराता है, मैं पश्चाताप करता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। पता है क्या, इसे लिख लीजिए। दोषी ठहराना परमेश्वर की अथक प्रतिबद्धता है कि वो आपको आपके पापों में सहज महसूस न करने दे, क्योंकि आपका भविष्य बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फिर से कहूंगा, यह वाकई बहुत अहम है।
दोषी ठहराना परमेश्वर की अथक प्रतिबद्धता है कि वो आपको आपके पापों में सहज महसूस न करने दे, क्योंकि आपका भविष्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं हर बार क्षमा मांगता हूं, ये कहते हुए, परमेश्वर तूने मुझे दोषी ठहराया, मैं क्षमा चाहता हूं परमेश्वर, जो भी, क्योंकि भविष्य बहुत महत्वपूर्ण है। वो वाकई महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे क्षमा करना मैं गलत था। क्या मैं आपसे यह कह सकता हूं, यह अहंकार पर एक प्रहार है। जब आप क्षमा मांगते हैं तो यह हमेशा सही समझने पर एक प्रहार है। और देखिए, पाप हमें स्वयं को जरूरत से ज्यादा आंकने पर मजबूर करता है। प्रकाशित वाक्य 3:15 में परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा और न गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। परंतु तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, तो उस अंतर को देखिए जो परमेश्वर उनके बारे में कहता है और वो अपने बारे में कहते हैं। तू गुनगुना है, उन्होंने कहा मैं धनी हूं, धनवान हो गया हूं। वो इतने भटक चुके हैं, अपने आप को इतना महत्व दे दिया है कि पाप हमें अपने महत्व को बढ़ा चढ़ाकर बताने पर मजबूर कर देता है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। और लोग कहते हैं मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। जो वस्तु आकान ने उठा ली थी वो कोई बड़ा सौदा नहीं था, परंतु परमेश्वर जानता था हमें भविष्य में ले जाने के लिए वो कितना महत्वपूर्ण था। मित्रों, जब परमेश्वर दोष का कायल करता है उससे हमें निपटना चाहिए। जो भविष्य परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको खतरे के बारे में बताऊंगा जिसे मैं ईश्वरहीन मसीहियत का खतरा मानता हूं। इन शब्दों में, ईश्वर विहीन मसीहियत। मुझे पता है ये शब्द मसीही और ईश्वर विहीन एक साथ नहीं चलते, पर मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं और ये कहानी यहोशू की है। यहोशू 7 से मैं परेशान हूं। ये युद्ध के आदेश जारी करता है जो दूर की बात है, ये कहकर कि बस 3000 योद्धाओं को भेजना, जबकि उसे 30,000 योद्धाओं की जरूरत थी। जैसे उसे 27,000 की कमी है, 90% कम है। पर इस पर विचार कीजिए, 1 मिनट सोचिए। वो रुककर प्रार्थना भी नहीं करता। मैं सोचता हूं ये ऐसा है जैसे मैं अपनी राय वचनों पर लाद रहा हूं। मेरे विचार में यहोशू को प्रार्थना करके परमेश्वर से पूछना चाहिए था कि हम क्या करें। मेरे विचार में परमेश्वर कहता, छावनी में पाप से निपटने के अलावा तुझे और कुछ नहीं करना है। परमेश्वर तेरी क्या योजना है, तू क्या चाहता है? क्योंकि कभी कभी लोग योजना के बारे में पूछते हैं और परमेश्वर पाप के पीछे पड़ जाता है। मैं फिर से कहूंगा, आप आमीन कहने से चूक गए हैं। हम ऐसा करते हैं, आप में से कुछ पूछेंगे हम भविष्य की योजना क्यों नहीं बनाते, और परमेश्वर कहता है पहले मुझे पाप और अज्ञान से निपटना है, फिर तुझे भविष्य में ले जाना है। तो जो आप मार्गदर्शन मांगते हैं, क्या मैं ये नौकरी ले लूं, क्या मैं वहां जाऊं, ये मकान खरीद लूं, हाँ या ना, और आप कहते हैं मैंने परमेश्वर की ओर से कुछ भी नहीं सुना, क्योंकि वो हमारे मन से निपट रहा है और कहता है मुझे यहां तुझसे निपटना होगा। सुनिए, बिल्कुल यही हो रहा है। मुझे लगता है उसे प्रार्थना करनी चाहिए थी यहोशू को युद्ध से पहले। मैं फिर से कहूंगा, यहोशू ने हारने के बाद प्रार्थना की, पर युद्ध से पहले नहीं। यही तो है मेरे विचार में एक ईश्वर विहीन, ये लीजिए वो जीवन है जो आरंभ में और अंत में परमेश्वर की चाह करता है, पर हमने बीच के भाग को पूरा किया है। जी हां, हमने बीच के भाग को पूरा किया है। ओ जरा सुनिए, अगर आप अभी तक वहां हैं तो इसे सुनकर जाइए, ये बहुत जरूरी है। ये ईश्वर विहीन मसीही धर्म का एक भाग है। मुझे आरंभ में परमेश्वर चाहिए, मुझे अंत में परमेश्वर चाहिए, और यह कि परमेश्वर मुझे बचा ले मरते समय भी, पर बीच में मैं संभाल लूंगा परमेश्वर। ईश्वर विहीन नास्तिकता नहीं है। प्रतिदिन परमेश्वर के बिना जीना ईश्वर विहीन होना है। मुझे लगता है हमें परमेश्वर चाहिए। तो ये सुनिए, मेरे विचार में हमें उद्धार और कैंसर के निदान को लेकर परमेश्वर की जरूरत है, पर दूसरी चीजें हमारे वश में है। मैं जिससे चाहूं प्रेम संबंध बना सकता हूं, पैसे कमा सकता हूं, यह मेरे वश में है। और अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप इसे ध्यान से सुनिए। मुझे आरंभ से परमेश्वर की जरूरत है, मुझे मध्य में परमेश्वर चाहिए, और अंत में भी मुझे परमेश्वर चाहिए। मेरा एक भी क्षण बिना परमेश्वर के नहीं बीतेगा। परमेश्वर, ठीक है, सुनिए, जब मैं स्वस्थ हूं मुझे परमेश्वर चाहिए, जब मैं अस्वस्थ हूं तब भी चाहिए। पर यदि ऐसा है परमेश्वर तेरी जरूरत मुझे यरीहो में है पर ऐ में नहीं, तो यह हमारी समस्या है। शुक्रवार को मुझे अस्पताल में चेकअप करवाना था। यह बस एक निवारक स्वास्थ्य देखभाल थी।
तो इससे पहले कि आप अपने घरेलू उपचार और आवश्यक तेल भेजना शुरू करें, ये सुनिए, इस बात को याद रखें, क्योंकि आप में से कुछ कह रहे होंगे उसके पास चोरों को भेजो। ठीक है, थोड़ा रुकिए। तो जब वो जांच करने की तैयारी कर रहे थे, मैं अंदर आने की तैयारी कर रहा था और मुझे मशीन में वो डालने वाले थे कुछ चेक्स के लिए। उन्होंने पूछा, क्या आपको हेडफोन्स चाहिए, क्या आप कुछ सुनना चाहेंगे? मैंने कहा हाँ, मैं कुछ सुनना चाहूंगा। उन्होंने पूछा क्या? मैंने कहा सुसमाचार। उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर कुछ चलाया। जब आपको परमेश्वर की जरूरत है, फिर चाहे आप स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, कहीं भी हो, बस आपको पल पल उसकी जरूरत है। तो मैं अंदर गया और अचानक, इससे बेहतर क्या हो सकता था, 10 मिनट। मैं अभी आपको उस गीत के बारे में बताऊंगा, क्योंकि स्पॉटिफाई में मैंने उसे फिर से सुना। वो 10 मिनट का एक स्तुति गीत था और अचानक वो सीसी विनांस महिमा का राजा गा रही थी और वो 10 मिनट लंबा है। उसने यूं शुरू किया और वहां मेरी जांच शुरू हो रही थी और अचानक मैं ये बोल रहा था, संसार घुटनों पर आकर कहेगा कि तू परमेश्वर है। तो मुझे हिलना था, मैं अपने हाथ हिलाने की तैयारी में था और आगे हर एक मनुष्य घुटनों पर आकर कहेगा तू राजा है। तो यहां से शुरू करते हैं। मैं कहने लगा, सीसी, हम क्यों इंतजार करें? महिमा के राजा इस जगह को भर दे, मुझे बस तेरा साथ चाहिए। मैं ये कह रहा था, परमेश्वर केवल तू ही ये कह सकता है। और आश्चर्य की बात है कि इस गीत में लोग आराधना में खो जाते हैं। वो बार बार यही दोहराती है, मुझे बस तेरी जरूरत है, किसी और की नहीं, बस तेरी जरूरत है, किसी और की नहीं। और मुझे नहीं पता बाहर क्या हो रहा था, अंदर मैं बस ये गाना सुन रहा था, किसी और की नहीं, मुझे तेरी जरूरत है परमेश्वर, किसी और की नहीं। और अचानक से सीसी जो एल्बम में थे, वो कहने लगी, अपनी आध्यात्मिक भाषा में प्रार्थना करो, समय है प्रार्थना का। मैं वहां था, अपनी आत्मा में था। हालेलुया। और तब अचानक से 10 मिनट पवित्र आत्मा से मेरा मिलन हुआ वहां पर। और फिर अचानक क्लिक होकर दूसरा गीत शुरू हो जाता है। यह है एंड्रे ग्रॉच और पहला गीत उसका शुरू हुआ, मुझे वहां ले चल जहां मैंने तुझे ग्रहण किया। और अचानक हम उस पुराने गीत में पहुंचते हैं। कॉयर के साथ मैंने इसे चर्च में पहले गाया था, जल्द और बहुत जल्द। मुझे वो गाना बहुत पसंद है। हम अभी नहीं गाएंगे, जल्दी और बहुत ही जल्द हम राजा को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हम राजा को देखेंगे। और जब कुछ मिनट बचे और सुसमाचार बज रहा था, मैं मग्न था और यह समाप्त हुआ जब बुक एंड्स और सीसी विनान गाने लगे। मुझे आनंद मिल गया। वो कहने लगी, मुझे संघर्ष में आनंद मिला, मुझे तूफान में शांति मिली, मुझे युद्ध में बल मिला। अब मुझे कोई डर नहीं है, मैं स्वर्ग की संतान हूं, मेरी आशा सुरक्षित है, मुझ में आनंद है क्योंकि मेरे पास यीशु है, जिसका अर्थ यह है बड़ी चीजों के लिए ही उसकी जरूरत है, मुझे हर चीज के लिए उसकी जरूरत है। तब मुझे एहसास होता है कि मुझे फिर से पुष्टि करनी होगी। जब बैंड आएगा, इसकी पुष्टि मुझे प्रतिदिन करनी होगी। मुझे हर पल तेरी जरूरत है, मुझे परमेश्वर की जरूरत है हर पल, ना केवल यरीहो में और ऊंची दीवारों के सामने ही नहीं, मुझे छोटी छोटी चीजों में भी परमेश्वर की जरूरत है। जहां कहीं भी मैं जाऊं, जो कुछ भी मैं करूं उसमें हालेलुया। यहोशू 7 में को ऐसे हार मिली, वो ईश्वर विहीन आत्मा थी। मैं यरीहो के लिए परमेश्वर को ले चलूंगा, पर मैं यहां ऐ पर पहुंचा और अचानक 37 लोग मारे गए। इसे लिख लीजिए, अनुमान अहंकार की संतान है और मेरे विचार में प्रार्थनाहीनता अहंकार की पोती है। अब इसे फिर से सुनिए, अहंकार यह है, अनुमान लगाना। मुझे यह प्राप्त हो गया। अनुमान अहंकार की संतान है और अहंकार का पोता अनुमान लगाती संतान प्रार्थनाहीनता है। सुन यहोशू, तूने हारने के बाद प्रार्थना क्यों की और युद्ध से पहले क्यों नहीं की? यह अहंकार से लेकर अनुमान और फिर प्रार्थनाहीनता तक जाता है। यहोशू परमेश्वर से मांगने में असफल, वो परमेश्वर से मांगने में असफल रहा, तो इसलिए मैं आकान पर पूरा दोष नहीं डालूंगा।
पर इतना कहूंगा, यहोशू बस प्रार्थना करो। इसीलिए हम लोगों से कहते हैं प्रार्थना करो, लोगों से कहते हैं प्रार्थना करो, बस प्रार्थना करते रहो। बुधवार की शाम पास्टर कार्टर के साथ प्रार्थना सभा में शामिल रहो और मंगलवार शाम 6 बजे प्रार्थना के लिए आओ। हम युद्ध से पहले प्रार्थना करना चाहते हैं, क्योंकि जब यातना और विपत्ति आती है, मैं प्रार्थना करूंगा, मुझे अपने पीछे से एक आवाज सुननी है, मुझे अपने जीवन में परमेश्वर की स्पष्ट आवाज सुननी है। मुझे मेरी आवाज नहीं, परमेश्वर की आवाज सुननी है। इसे मुझे पूरा करने दीजिए। सबसे पहले इस मंच पर आ जाएं सिंडी और मैं एक नए मौसम में प्रवेश करने के लिए जा रहा हूं और हमें निश्चित करना है कि हमारी छावनी में कोई पाप नहीं है। अब हमें आ रही एक ही छोटी मोटी लड़ाइयों के लिए तैयार होना है। हमारे लिए यह भावनाओं का सप्ताह रहा। सोमवार को हमने अपनी सबसे बड़ी बेटी का विवाह करवाया। उसका विवाह हुआ और हम भावुक हो गए। किसी ने मुझसे पूछा, क्या आप सारा समय रोते रहे? कैसे? और फिर शुक्रवार को क्रिस्टियन, हमारा सबसे बड़ा बेटा, वर्जीनिया गया। वहां वो MBA की पढ़ाई करना चाहता है और जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया है। और फिर आपको विश्वास नहीं होगा, मैं भावुक होने लगा हूं। आज मैं चर्च आ गया था और मेरी मजली बेटी आज विश्वविद्यालय के लिए तैयारी कर रही है। 1-2 सप्ताह में वो विश्वविद्यालय वॉलीबॉल खेल में भाग लेने जाएगी। और मैंने कहा, परमेश्वर क्या थोड़ा समय नहीं दे सकते थे? ये सब क्या किया? मेरे साथ एक ही बचा है और एक कुत्ता बचा है। और आज से 2-1 दिन पहले हम ग्रेस को अपने फ्लैट में भेजने वाले थे और वो सामान से भरा हुआ था। और उसे देखते हुए कहा, ग्रेस, तुम एक कमरा अपनी साथी खिलाड़ी के साथ साझा करोगी? वहां कमरे बड़े नहीं होते हैं, तुम्हारी चीजें 2 कमरे वाले मकान में ही आएंगी। उसने कहा, आ जाएंगे, चिंता मत कीजिए। और सब कुछ भर दिया गया था। मैं उसके बाद सोने चला गया। सिंडी उसके साथ थी। और फिर रात 3 बजे सिंडी अंदर आई और कहा कि वो उसका सामान जमा रही थी। तब मैं सो रहा था, तो रात के 3 बजे वो मुझे जगाकर कहती है कि मुझे जगाकर, और मैं जागा। उसने कहा, ये हुआ, ये हो रहा है। और मैं रात के 3 बजे उठा और मैंने सोचा, मैं आपको इन अद्भुत लोगों की बात बताऊंगा। सुबह के 3 बजे हम सब शरीर वाले होते हैं। तो आज मैं आपसे ये कहूंगा, आप में से कुछ सोचते हैं मैं सूट पहनकर सोता हूं। जैसा आपने कहा, जैसे ही आप मुझे सुबह के 3 बजे जगाते हैं, मैं कहता हूं हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं रात के 3 बजे उठकर ये नहीं कह सकता, ठीक है बाइबल खोलिए, यहां इस पेज पर आइए और मैं आपसे कहूंगा। ऐसा नहीं होता। मैंने सिंडी से रात के 3 बजे कहा, फिलहाल मैं इस बात पर कोई बात नहीं कहूंगा। और फिर मैं सो गया। और फिर जब मैं उठा, सुबह हो चुकी थी। और जैसे ही मैं प्रार्थना में गया, पवित्र आत्मा ने कहा, सिंडी को जागने दो और उसके बाद उससे क्षमा मांगो। उसने कहा, यह निश्चित करो कि तुम इस नए सीजन में बिना कुछ निपटाए न जाओ। और मैं सोचने लगा, मैं ये करने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने कहा, शायद उसे ये याद भी नहीं है, शायद वो भूल चुकी है, तो इसलिए तो जब वो जागती है, मैंने उससे कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। परमेश्वर ने मुझे दोषी ठहराया, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। वो रात के 3 बजे थे, मुझे नींद आ रही थी, मैं थका हुआ था, पर यह सही नहीं है, तुम मेरी पानी हो, और ऐसी सारी बातें मैं उससे कहने लगा माफी मांगते हुए। और पता है उसने क्या कहा? कम से कम तुम्हें मुझसे पूछना तो चाहिए था कि मुझे ये सब याद है या नहीं। क्योंकि मुझे याद नहीं, तुम क्षमा मांगने से बच सकते थे। परंतु परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर उसकी क्षमा मंगवा सकते हैं जो वो भूल चुकी है ना? ये एक अद्भुत बात। पाप आपके भविष्य को नष्ट कर देगा। छिपी हुई चीज सब नष्ट कर देगी। ये वो छिपी हुई चीज है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जो सामने आएगी, जरूर आएगी एक दिन। मैं बस इतना कहूंगा, यूहा कहां है? हाँ, वो बोतल देखनी है मुझे, जरा देना। ये करने की मेरी योजना भी नहीं है, मैं सचेत रहूंगा। सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। देखिए, सब कुछ सही है। रिकार्डो, बस यहां आकर मुझे धक्का दे दो। धक्का दो, मुझे धक्का दो ना।
सब कुछ एकदम सही होता है जब तक आपको धक्का नहीं लगता। आपको धक्का लगता है और सब बाहर गिरता है। ये चीज तब तक छिपी रहेगी और आपको पता चलेगा अंदर क्या है जब कोई आपको धक्का देगा। हर एक बार जब कोई सॉरी और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जब आपको धक्का लगता है, मुझे धक्का लगने का इंतजार नहीं करना है। मुझे इंतजार करना है कि परमेश्वर इससे निपट ले। भविष्य बड़ा महत्वपूर्ण है, युद्ध का इंतजार क्यों किया जाए? बस कहिए, परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तुझसे निर्देश चाहिए, परमेश्वर मुझसे निपट। मेरे साथ खड़े हो जाइए। जब परमेश्वर उन क्षेत्रों से निपटता है जिनसे निपटा नहीं गया है, और भविष्य के लिए आपका अनुमान है, मुझे अनुमान नहीं लगाना है। अगर किसी क्षेत्र से निपटा नहीं गया, तब मुझे अनुमान नहीं लगाना, मुझे पीछे से आवाज सुननी है। आप में से कुछ अनुमान लगा रहे हैं, शायद ये सही है, शायद सही हो भी, लेकिन मुझे पीछे से आवाज सुननी है और यही मार्ग है, इस पर चल। मुझे वहां बैठकर, और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जो मेरे पास लिखी हुई थी और मैंने उसे खो दिया। वो एक रिपोर्ट जो मैं पढ़ रहा था जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी की, जो अमेरिका की उत्तम इंजीनियरिंग स्कूल्स में से एक है, अमेरिका की। मैं उसकी रिपोर्ट पढ़ रहा था, अध्ययन किया था भविष्य के लिए सही निर्णय कैसे लिया जाए पर, और उसमें बहुत कुछ लिखा था। 2 चीजें होंगी, इसके बाद ये करो, उसके बाद ये करो, और पैसे खर्च करो। मुझे मदद करनी है, पाप से छुटकारा पाइए और प्रार्थना कीजिए। यही एकमात्र तरीका। वो पैसा मिनिस्ट्री को दे दो। जी हाँ, किसी को कुछ देना नहीं पड़ेगा। वो बात कर रहे थे ढेर बनाकर, उसके बाद आप आगे बढ़कर इन ढेरों को देखें, इसके क्या फायदे या नुकसान है। मुझे क्षमा करना जॉर्जिया टेक, जब आप परमेश्वर से मेल मिलाप करते हो, प्रार्थना करके पाप दूर करते हो, तो इस प्रकार ये चीज काम करती है। आपका भविष्य बहुत अहम है बालकनी वालों, आपका भविष्य बहुत महत्वपूर्ण है। जर्सी कैंपस का भविष्य, वो जो पड़ोस में है, इस भवन में है, परमेश्वर आपसे ये करने को कह रहे हैं। हम इससे अभी निपटेंगे, हार का इंतजार नहीं करेंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं करने वाले। हम रैकून को गोद में उठाकर नहीं चलेंगे, ये सोचकर कि कोई समस्या नहीं, ये मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और तभी वो आप पर आक्रमण करेगा। आप चिल्लाओगे। क्या जूली को गैरी रिचमंड से अधिक ज्ञान है? अचानक आकान को परमेश्वर से बेहतर पता है? और आप में से कुछ जो यहाँ बैठे हैं, मैं कहूंगा इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैं 60 साल का हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ना भी नहीं चाहिए, मैं आपके भविष्य की रक्षा कर रहा हूं। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, आप में से कुछ यहां बैठकर एक सफल विवाह की आशा करते हैं, जबकि आप अपने प्रेमी के साथ सो रहे हैं। यह काम नहीं करेगा। आप एक निपुण विवाह में अनैतिकता को नहीं ले जा सकते। ऐसा नहीं होता। मैं ये किसी के लिए इस वक्त कह रहा हूं, और मुझे पता है वो कह रहा है मुझे आज चर्च में नहीं जाना चाहिए था। सही तरीका तो है उसे लात मार कर कहना, हम सब सही करेंगे आज। सही कहा पास्टर टिम, क्योंकि हम अनैतिकता वाला जीवन जी रहे थे। क्योंकि आप में से कुछ कह रहे हैं ये तो कानूनवाद है, ओ ये तो आग है, ये आग है, ओ नहीं 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 नहीं, ये परमेश्वर का वचन है, इसमें लिखा है बाइबल में। और उसने कहा अगर हम साथ रहते हैं तो वो मुझसे प्रेम करेगा। सुनिए सुनिए, वो दूसरों के समान ही एक मूर्ख है। वो नहीं जानता, परमेश्वर ही चतुर है जो कहता है अब ये लो, प्रेम धीरजवंत है। यही तो कहा गया है, अगर वे धीरज नहीं रखते तो वो प्रेम कभी नहीं पाएंगे। ये प्रेम नहीं है। मुझे पता है इस चीज ने कुछ सगाइयों को, कुछ विवाहों को और भविष्यों को बर्बाद कर दिया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। काश ये यीशु के वचन होते, जो है सो है। तो चलिए अब तैयार हो जाइए। आज परमेश्वर किसी चीज के पीछे पड़ेगा। वो नहीं चाहता आप भविष्य में जाएं। आज ही हम इससे निपटेंगे। चलिए इससे निपट लें। जैसे ही हम समाप्ति करेंगे, पता नहीं क्यों मेरा मन उस गाने की तरफ बार बार जा रहा है जो मैंने अस्पताल में सुना था। मुझे गाना है महिमा का राज। चलिए महिमा का राज गाते हैं सब मिलकर, और ऐसा सोचेंगे कि हम सब डॉक्टर के यहां हैं, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है जब मैं स्वस्थ हूं। मुझे उसकी जरूरत है जब मैं बीमार हूं। मुझे यरीहो में भी
और आई में भी वो चाहिए। मुझे हर पल तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। यहाँ कितने लोग बैठे हैं बालकनी में, सामने, जर्सी कॉम्प्लेक्स में, पड़ोस में, कितने देश भर में, विश्व भर में, और जो ऑनलाइन है, अपने हाथ ऊपर कीजिए और कहिए परमेश्वर किसी चीज के पीछे पड़ेगा। वो नहीं चाहता कि मैं इसे भविष्य में ले जाऊं। अपने हाथ उठाकर कहिए परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं भविष्य में इन चीजों को ले जाऊं। वो नहीं चाहता मैं इसे ले जाऊं। जब हम ये गीत गाएंगे, क्या हम इसे वेदी पर लाएंगे? क्या हम यहाँ आएंगे? क्या हम सब मिलकर यहाँ आकर ये गाना गाएंगे? एक साथ मिलकर यहाँ आगे आ जाइए। चलिए उठिए। हे परमेश्वर, हम यहाँ रुकते हैं। ऐसा नहीं कि आगे हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ रुकते हैं, हम और आगे नहीं जाएंगे जब तक इसे यहाँ ना छोड़ दें। आपके लिए ये चलकर आना लंबा है तो कोई बात नहीं, ये और लंबा होगा। आपके जीवन में उस चीज के होते ये यात्रा और लंबी हो जाएगी। इसे परमेश्वर के पास लाते हैं। सब लोग आगे आइए। चलिए आप आइए। Every man will bow down and say you are king. चलो गाओ चर्च। It's not right now. Why would we wait? चलो गाओ चर्च। King of glory, just wanna be. Just wanna be King of glory, sing and sing. King of glory, just wanna be with you. Just wanna be with you. Yes, the world. हाँ चलो गाओ मेरे साथ। Bow down and say you are God. चलिए जोर से गाइए। चलिए अपने हाथ उठाकर मेरे साथ गाइए। एक बार और गाइए। चलिए प्लीज अपने हाथ ऊपर उठाइए। चलिए हाथ ऊपर उठाइए और मेरे साथ मिलकर सब एक साथ हाथ ऊपर उठाकर कहिए कि वेदी समर्पण की वेदी है, जहां हम समर्पण करते हैं। और कहिए परमेश्वर, उस भविष्य के लिए जो आपने दिया धन्यवाद। मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। आज तू अपनी उंगली उस पर रख दे और मुझसे कह दे ये नहीं ले जा सकता, वो नहीं ले जा सकता। तेरा धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद कि तूने अपनी उंगली कुछ चीज पर रख दी, क्योंकि तू इन अद्भुत स्त्रियों और पुरुषों के भविष्य को इस वेदी पर और देश भर में और विश्व भर में देख रहा है। और ये बड़ा ही गंभीर है। प्रिय यीशु, तू कहता है हमें इस बोझ को उतार देना है। इन क्षेत्रों को टाल दें जो निषिद्ध हैं। वो क्षेत्र जो निषिद्ध हैं उन्हें हम ना छुएं। अब हम परमेश्वर को थाम कर इतना ही कहें, प्रभु हमें अब तेरी जरूरत है। हे पिता, हम हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। वो जो तेरे मार्ग पर चलते हैं उन्हें पीछे से वो आवाज सुनाई देनी चाहिए और उसी की हम मांग कर रहे हैं। और जब वो उसे जाने दे रहे हैं जिसके बदले तू कुछ देगा, तो चलिए
उसे जाने दीजिए, परमेश्वर हम इसे छोड़कर तेरे हाथ में देते हैं। प्रार्थना की परमेश्वर की आवाज उनके लिए और स्पष्ट हो। परमेश्वर की आवाज जो कहती है, नहीं रुको, क्षमा मांगो, ये मत करो। हे पिता, ये आवाज कितनी स्पष्ट हो जाती है। ये मार्ग है, इस पर चलो, ये मार्ग है, इस पर चलो। परमेश्वर, मुझे ये चाहिए। मैं चाहता हूं तू मुझसे बात करे। तो परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इस वेदी से शुरू कर, तू बात करना, मेरी आवाज आए पवित्र आत्मा के मधुर स्वरों में। अब तू बात कर। तू मेरा है, मेरे लिए है, तुझे क्षमा मिली है, तू शुद्ध किया गया है। ओ, मैं अपनी आवाज नहीं सुनना चाहता, मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूं, इसीलिए तू मुझसे बात कर। तो परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं इस वेदी से शुरू कर रहा हूं इस प्रार्थना को, कि तेरी आवाज आए पवित्र आत्मा के मधुर स्वरों में। अब बात कर, तू मेरा है और इसीलिए मुझसे बात कर। तू मेरा है, मेरे लिए है, तुझे क्षमा मिली है, तू शुद्ध किया गया है, तुझ पर ये परमेश्वर का स्पर्श है। मैं तुझे बुला रहा हूं, मैं तुझे भेज रहा हूं, यही मार्ग है, इस पर चल, क्योंकि ऐसा मैं कह रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। और अब थोड़ी देर में हम इस पर ही समाप्त करेंगे, इस प्रार्थना के साथ। मेरे साथ बने रहिए। वो यात्रा जिस पर परमेश्वर हमें ले चलता है, वहां वो कहता है, इसे उतार फेंक, क्योंकि मैं तुझे कहीं ले जा रहा हूं। ये तेरे साथ यात्रा नहीं कर सकता। आकान और आकान का सामान वहां नहीं जा सकता जहां आप जा रहे हो। और मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज बताऊंगा जो उससे भी बड़ी यात्रा है। मेरी बात सुनिए। हम में से हर एक ऐसी जगह जा रहा है जिसे अनंत काल कहते हैं, जो या तो स्वर्ग होगा या नर्क होगा। और पाप आपके साथ इस यात्रा में स्वर्ग नहीं जा सकता, और हमें अंदर से बाहर तक वो बदल देता है, वो क्षमा करता है, और हम इसे नए सिरे से जन्म लेना कहते हैं। ये तब होता है जब परमेश्वर ये कहता है कि यात्रा जिसके बारे में तुम जीवन भर सोचते रहे, अनंत काल फिलहाल हमें पाप से निपटना होगा। और यीशु ने यह कहा है, यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। नए सिरे से जन्म लेना पहली बार शारीरिक जन्म लेने जैसा होता है, पर यह दूसरा जन्म आत्मिक है। ये एबीसी जितना सरल है। ए, ये मान लेना कि हम सब पापी हैं, और ये कि हम खुद से इसे सही नहीं कर सकते। बी, विश्वास करना कि परमेश्वर ने 2000 वर्ष पहले अपने पुत्र को भेजा ये स्थिति सुधारने के लिए। वो मेरी जगह मेरी मृत्यु मरा, वैसा जीवन जिया जो मैं नहीं जी सका, मैं उस लायक नहीं था। स्वर्ग और क्षमादान। और सी कहता है, उसे प्रभु स्वीकारना, रोमियो 10:9 और 10 की तरह। अब से तू मेरे जीवन का प्रभु है। अनंत काल की यात्रा में पाप जुड़ा हुआ नहीं रह सकता। ये तब होगा जब हम कहेंगे, आकर मुझे बदल दे। ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है। अब मैं आपसे एक प्रार्थना करवाऊंगा। बालकनी सामने वाले वो जो देश भर में हैं और वो जो यहां पर हैं और कहते हैं, पास्टर टिम, मैं चाहता हूं परमेश्वर मेरी पापी स्थिति को आज सुधार दे। ये पाप जो आज मेरे जीवन में है, मुझे यीशु की बेटी बनना है, आज मुझे परमेश्वर की संतान बनना है, मुझे आपके साथ नए सिरे से जन्म पाने की प्रार्थना करनी है। अगर आप ये चाहते हैं तो कहें कि मैं जुड़ना चाहता हूं, मुझे शामिल करें इस प्रार्थना में आपके साथ। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे ऑनलाइन, व्यक्तिगत रूप से। अगर आप मेरे साथ हैं, कहिए, पास्टर टिम, मैं इसमें जुड़ना चाहता हूं। ये आप पीछे वहां वो जो हाथ ऊपर किए हुए हैं वो सब जुड़ना चाहते हैं। पीछे आप तुम वहां यस लिखे यस ऑनलाइन लिखे यस। एनेक्स में न्यू जर्सी कैंपस ऑनलाइन भी। क्या हम मिलकर ये प्रार्थना करेंगे? चलिए मेरे साथ जोर से कहिए, प्रिय प्रभु यीशु, मैं मानता हूं तू परमेश्वर का पुत्र है। मैं विश्वास करता हूं कि तूने क्रूस पर मेरे पापों को, मेरी लज्जा को, मेरे दोषों को उठा लिया और उनके बदले मरा। मेरी खातिर तूने नरक का सामना किया ताकि मुझे वहां न जाना पड़े। तू मृतकों में से जी उठा, मुझे स्वर्ग में एक स्थान और पृथ्वी पर एक उद्देश्य देने और तेरे पिता के साथ एक संबंध बनाने। आज प्रभु यीशु, मैं अपने पापों से मन फिराकर नए सिरे से जन्म लेता हूं। चलो जोर से कहो, परमेश्वर मेरा पिता है, यीशु मेरा उद्धार करता है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है और स्वर्ग मेरा घर है। और यीशु के नाम से और सब कहेंगे आमीन और आमीन और आमीन। हालेलुया।